दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर कार टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती हैं। साथ ही साथ कुछ कार तो भारत की सबसे सेफ कारों में से एक है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है मेक इन इंडिया कार्स भाई, और इसमें आपको टॉप 10 कार्स दिखाई जाएंगी जो कि हमारे देश में ही बनती है भाई। सबसे बड़ी बात ये है, और इनकी सेफ्टी फीचर्स जो है, मतलब कि जो सेफ्टी फीचर्स है उसका रेटिंग भी दिखाया जाएगा कि इनमें कितनी हद तक सेफ्टी है और भाई इनकी रेटिंग क्या है। तो इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे। तो चल भाई, इसका मैसअप मैंने बनाया है, तो इसका लोगों का रिव्यू क्या है वो हम वीडियो के एंड में भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सबसे पहली है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन वही कार है जिसने इंडिया में एक बेंचमार्क सेट किया था सेफ्टी का। इसका जब क्रैश टेस्ट किया गया था सबसे पहली बार तो इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली थी। उसके बाद टाटा ने इसमें कुछ नए अपडेट्स किए और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए टेस्ट के लिए भेजा गया। तो इस टाटा की सब 4 मीटर एसयूवी ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट पास किया और उसमें 5 स्टार की रेटिंग हासिल की अडल्ट ऑक्यूपेंट में। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 3 स्टार की रेटिंग इसको मिली थी। और जब टाटा नेक्सॉन ने इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट भारतीय मार्केट में उतारा तो उसने तो धूम ही मचा दी। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की टॉप सेलर रही है, हमेशा ही टॉप सेलिंग एसयूवी में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। साथ ही साथ भारत की 15 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी इसका अपना एक अलग स्थान है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 16 to 22.4 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 120 PS की मैक्सिमम पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही साथ इसमें आपको 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन मिलता है वो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 260 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 7,20,000 रुपये से शुरू होकर के 12,97,000 रुपये तक जाती है। हाल ही में नेक्सॉन को लेकर के कुछ अपडेट्स आई थी कि इसके डीजल वेरिएंट में से कुछ वेरिएंट को कम किया गया है। उसकी सेपरेट वीडियो हमने बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्सॉन के बाद बात करते हैं दूसरी गाड़ी टाटा टियागो के बारे में। नेक्सॉन की तरह ही टाटा टियागो को भी इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है। ये भी सेफ कारों में से एक है। इंडिया की कॉम्पैक्ट हैचबैक में सबसे अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी कार है। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 19.8 to 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 6,96,000 रुपए तक जाती है। हमारी अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV 500। इस मिड साइज एसयूवी को 2011 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसके कोई ज़्यादा खास राइवल नहीं थे और इस गाड़ी में काफ़ी सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिल जाते थे। इस गाड़ी की सक्सेस का पता तो इसी तरह चलता है कि कंपनी ने पिछले 9 सालों में इसको कोई ख़ास अपडेट्स नहीं दिए हैं, ना ही कोई नई जनरेशन इसकी लॉन्च की है। हालांकि आने वाले टाइम में अब XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है भारत में। XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन के साथ ही साथ XUV 700 जो कि इसका एक प्रीमियम वर्जन होने वाला है उसको भी इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 15.1 kmpl क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 14,24,000 रुपये से शुरू होकर के 20,04,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की हैरियर। टाटा अपनी इस हैरियर को लेकर के काफ़ी एम्बिशियस था। इस गाड़ी को 2019 में लॉन्च किया गया था। टाटा हैरियर के लॉन्च होने के बाद सेगमेंट में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए इसमें समय समय पर काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए और इसके कुछ नए वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे डार्क एडिशन, कैमो एडिशन, ये लॉन्च किए गए। टाटा हैरियर में काफ़ी अपमार्केट फीचर मिल जाते हैं। ऑन रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी शानदार है। मेड इन इंडिया कार है और इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 14.63 to 16.35 kmpl क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 14,30,000 रुपये से शुरू होती है और 20,83,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV 300।
इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। महिंद्रा XUV 300 के भारत में लॉन्च होने के बाद से ही इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये गाड़ी टॉप सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। सफोमीटर SUV की लिस्ट में ये गाड़ी हमेशा ही अपनी जगह बना लेती है। साथ ही साथ कभी कभी तो ये भारत की 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी शामिल हो जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 17 to 20 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इस गाड़ी में जो आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है वो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपये से शुरू होती है और 13,09,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से ये भारत की सबसे पुरानी कार है या आप कह सकते हैं सबसे पुरानी SUV है। इसके साथ ही इस गाड़ी को आज तक कभी भी नेक्स्ट जनरेशन का अपडेट ही नहीं मिला। हाँ, इसके फेसलिफ्ट तो कई बार लॉन्च किए गए लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। महिंद्रा इसका प्लान कर रहा है और इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती हफ्ते में, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा भारतीय कार मार्केट में। ये गाड़ी अपनी रफ एंड टफ लुक के लिए जानी जाती है और ये टॉप सेलिंग SUV अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 15 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी सुनने में तो ये आया है कि उसमें डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 12,39,000 रुपये से शुरू होकर के 17,10,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की अल्ट्रॉज। ये एक प्रीमियम हैचबैक है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में i20 और सुजुकी बलेनो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे और देखने में तो ये लग रहा था कि टाटा ने काफ़ी देर कर दी है अल्ट्रॉज को लॉन्च करने में, लेकिन अल्ट्रॉज के फाइनल रिजल्ट ने काफ़ी चौंका दिया। इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छी तगड़ी टक्कर दी है भारतीय कार मार्केट में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में। तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है भारत की। ये गाड़ी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग के लिस्ट में जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती है। साथ ही साथ टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक में भी इसने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अपने कंपटीटर से इसमें कम ट्रांसमिशन के ऑप्शन हैं। टाटा अल्ट्रॉज आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.05 to 25.11 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,80,000 रुपये से शुरू होकर के 9,57,000 रुपये तक जाती है। और हाँ, GNCAP क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रॉज को भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। भारत की सबसे सेफ हैचबैक है टाटा अल्ट्रॉज। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो। SUV कम MUV सेगमेंट की गाड़ी महिंद्रा बोलेरो भी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन साल 2000 में शुरू किया था, लेकिन जब से लेके आज तक इन 2 दशकों में इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है। जैसी गाड़ी आती थी लगभग दिखने में वैसी ही है। ये गाड़ी रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में काफ़ी पसंद की जाती है। ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। दूसरी बात, इस गाड़ी का भी नेक्स्ट जनरेशन अब लॉन्च किया जाना है। महिंद्रा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है अपनी सभी गाड़ियों को लेकर के। महिंद्रा बोलेरो में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 8,42,000 रुपये से और 9,41,000 रुपये तक जाती है। चलिए अब बात करते हैं 9th गाड़ी की, टाटा सफारी। टाटा सफारी पहले से ही भारतीय मार्केट में बिक रही है, बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और अब टाटा हैरियर में 3rd रो लगा करके टाटा सफारी को पेश कर दिया गया है। हालांकि इसकी साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफ़ी चेंज है और फ्रंट में भी कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं और इस 6 और 7 सीटर SUV को भारत में पेश किया गया है। टाटा सफारी की स्ट्रॉन्ग बिल्ड और माचो अपील इसको एक अलग ही लुक देती है। इस गाड़ी में काफ़ी सारे अपमार्केट फीचर्स मिल जाते हैं। बेस्ट इन सेगमेंट फीचर से लैस इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.08 to 16.14 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग SUV की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 14,99,000 रुपये से शुरू होकर के 21,83,000 रुपये तक जाती है। और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार एक ऑफ रोड बेस्ड SUV है। इससे पहले भी महिंद्रा थार बिक रही थी
और 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन को पेश किया गया और सेकंड जनरेशन पे लोगों का दिल इतना आ गया कि लॉन्च होने के साथ ही साथ कुछ ही महीनों के अंदर इसकी 50,000 बुकिंग्स हो गई। उसके बाद से इसका वेटिंग पीरियड बढ़ गया और अब महिंद्रा को इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन को और तेज करना पड़ गया है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 15.02 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 12,12,000 रुपये से शुरू होती है और 14,17,000 रुपये तक जाती है। जब से महिंद्रा थार लॉन्च हुई है, जब से लेके अब तक टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में इसने जगह बनाने में कामयाबी ही हासिल की है। हर महीने इसके 2200 से 2500 यूनिट तो बिक ही जाते हैं। अगर महिंद्रा इसका प्रोडक्शन तेज कर दे तो 3 से 4,000 यूनिट इसके हर महीने बिक जाएंगे। तो ये थी टॉप 10 कार जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती हैं और भारत में बिक रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार अच्छी मैं रही तो वीडियो। जा रहा भाई महिंद्रा थार लेने। सबसे बड़ी बात इतनी रीजनेबल प्राइस देखें, 21 सबकी। लाख से ऊपर किसी की थी नहीं, मतलब नहीं। 5 लाख की भी, 7 लाख की भी, और वो मैक्सिमम अगर ना पाकिस्तानी रुपीस में भी कन्वर्ट कर लिया जाए ना, तब भी इधर इतने की बहुत बाइक सस्ती नहीं, है ये गाड़ी। बाइक कह रहा हूँ, गाड़ी नहीं गाड़ी मिलेगी। नहीं मिलती ये है, तो ऐसा ही है। 1.5-2 करोड़ पे की फॉर्च्यूनर इधर 2 करोड़ पे की हो बिल्कुल। गई। और गाड़ियों को देख देख के मेरे माइंड में बस एक ही बात आ रही थी कि यार ये मेड इन इंडिया, इंडिया मतलब इतनी किस खूबसूरत किस लेवल तक पहुंच गया है। शायद इसीलिए ये सस्ती भी है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया में इंडिया बनती ही है। है। तो इस टाटा की वजह से बहुत कंपनी ज्यादा है। टाटा की ज्यादा थी। दो ही थी, टाटा और महिंद्रा। हाँ बस इन्हीं दोनों की थी। मतलब बाकी कोई नहीं था, अंबानी का कोई नहीं प्लांट है। उन्होंने टॉप 10 बताई है ना, तो हाँ। टॉप 10 में ये वाली आती हैं, सारी होंगी तो और भी बहुत ज्यादा। मुझे तो प्राइस के लिहाज से भी बड़ी रीजनेबल, बहुत लुक reasonable वाइज price इतनी है। जबरदस्त, क्योंकि हम पाकिस्तान के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कंपैरिजन आ ही जाता ना चाहते हुए भी, कि यहाँ पे गाड़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो अब बाइक से इतनी समझ महंगी लो हो कि गई। मिडिल क्लास की मतलब पहुंच से अब गाड़ी दूर हो चुकी है। कार्स बिल्कुल देखी ऐसा और ही है। सबसे प्राउड वाली बात यह है कि लोकली मेड कार्स हैं और सफारी और महिंद्रा ही सिर्फ इसमें आ रही थी। और कुछ इसमें से कार्स का हमने वीडियोस भी देखी हुई हैं, जिस तरह के टाटा सफारी, फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, और उसके अलावा हमने महिंद्रा थार, और बहुत सारी इनमें से और भी हैं। बोलेरो आ गई। उसके अलावा टाटा की इतनी सारी गाड़ियां हैं, चाहे वो एल्ट्रोज हो, चाहे वो और अभी भी हैरियर हो। अभी भी बता रहे हैं कि कुछ गाड़ियों पे भी उनका कोई प्लान है, उस पे भी काम हो रहा है। महिंद्रा की भी कुछ गाड़ियां जिस वो पे भी काम हो रहा उसका है। नेक्स्ट जनरेशन लाने वाले हैं, जो वीडियो क्योंकि थी कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और मैं तो रेट सुन के परेशान हो गया कि यार इतनी सस्ती और इतनी खूबसूरत और लेवल की, मतलब ये भी नहीं है कि सस्ती हैं तो थर्ड क्लास है, बहुत ही लेवल की गाड़ियां और एक से बढ़ के एक है। जैसे स्कॉर्पियो है, थार है, बोलेरो है, सुपर है यार, मतलब बयान नहीं किया जा सकता कि इतनी सस्ती गाड़ी भी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि क्योंकि ये इंडिया मेड है, तो जब प्रोडक्ट जो है आपके अपने सिटी, आपके अपने मुल्क में बनेंगी तो उसकी वैल्यू और होती है, फिर उसकी कॉस्ट। सबकी मेड जो है वो सेम लग रही थी, सबकी लुक सेम लग रही थी। थोड़ा बहुत इन्होंने एडवांस करते गए वक्त के साथ साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा इसीलिए फील हो रहा था क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, कहीं और से नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी अपनी कंट्री जो है वो ऐसी फैसिलिटीज जो है वो आवाम को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें गर्ल्स बॉयज तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। पड़ेगा इतनी कमाल की मैन्युफैक्चरिंग और सारी की सारी कार्स और ये सारी की सारी जो मैं कार्स हम देखी हैं ये बिल्कुल इंडिया मैन्युफैक्चर है, इंडिया में बनाई तो जाती काफी है। ज्यादा और बहुत ही बढ़िया अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। और काफी ज्यादा ये पॉपुलर भी हुई हैं। तो मुझे तो यहाँ पे कितने की है? 4x4 इधर तो और यहाँ पे सिर्फ मतलब यार इतना डिफरेंस हमारे इतने पैसों बात पता क्या है, वो होता है ना। मैन्युफैक्चर इंडिया करती है ना, इंडिया में मैन्युफैक्चर हर चीज होती है, तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो दैट्स द रीजन के पाकिस्तान में कारें महंगी है, हर चीज महंगी है, इंस्टेड ऑफ कार्स, मतलब के बाइक्स भी महंगी है। बहुत अच्छी थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि कार्स ऐसी क्यों नहीं बनाई गई जैसे हमारे यहाँ पे करोला और ये वाली बनी हुई होती हैं, तो उनको कार्स कहा जाता है। और ये जो गाड़ियाँ बनाई गई हैं ये जीप टाइप लुक दी गई है ज़्यादा इनको।
आई डोंट नो क्यों, इतनी but सस्ती अच्छी लग रही। सस्ती गाड़ियाँ, मतलब 4x4 की गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और वो रेट चल रहे हैं 7 लाख 9 लाख 14 लाख। पाकिस्तान में इतना बिल आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है 5 लाख 6 लाख, और वहाँ पर सही कह रही है, वहाँ पर गाड़ियाँ मिल रही हैं। मतलब 5 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, और जो बहुत वो थी ना, वो भी 14 लाख 19 लाख। यहाँ पे तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से मतलब कि 25 लाख तक गया। जो हमारे पास 2-3 करोड़ की गाड़ी है ना, वो वहाँ पे 13, 14, 20, 22, 21 के राउंड। इंडिया में क्या कोई भी 1 करोड़ वाली गाड़ी नहीं है? होगी तो सही, कोई होगी। जब हमने वो वीडियोस देखी थी अंबानी वाली, तो उसमें दिखाई थी वो उनके पास नहीं, उधर करोड़ों जो बाहर की लग्जरी गाड़ियां हैं करोड़ों की होंगी, लेकिन बात मेक इन इंडिया की होगी। मेड इन इंडिया में आई थिंक उन्होंने नहीं बनाई, इतनी एक्सपेंसिव मेड ये उनके लिए 30 से 35 बहुत एक्सपेंसिव हाँ, है मैं हमारे भी कहने लिए। लगी हाँ। कि उनकी उसके लिहाज से इकोनॉमी और लिहाज करेंसी के हिसाब उनको से ये भी एक्सपेंसिव उनके लिए 35 या 40 में बहुत लग्जरी वो बनाते हैं। था फर्स्ट टाइम देखा। और वो जो मज़े की बात थी कि को गाड़ी बनाने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो टेस्ट कराते हैं उसका सेफ्टी टेस्ट, वो बहुत सारी गाड़ियों का था, और बहुत सारी जो थी वो टाटा ने ही मैन्युफैक्चर की हुई थी। और जो उनकी बात थी कि डीजल ज़्यादातर गाड़ियों में है। और जो प्राइस थी, सबसे शॉकिंग चीज़ जो मुझे लगी कि प्राइसेस बहुत यहाँ के मुकाबले में तो बहुत रीज़नेबल है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भाई ये सारी मेक इन इंडिया कार्स हैं। जो ये लोग बोल रहे थे भाई कि सिर्फ महिंद्रा और इसकी क्या बोलते हैं टाटा की कारें दिखा रहे हैं, तो भाई हमारे यहाँ मतलब मारुति सुजुकी भी अच्छी कंपनी है। और वहाँ मतलब कि बात यह है कि रेटिंग वगैरह के और सेफ्टी फीचर्स की वजह से बिहाफ पे इन्होंने कंप्रोमाइज किया है। मतलब दिखा रहे थे टॉप 10, तो ये तो टॉप 10 कारें दिखाई हैं भाई, जिसमें मतलब और इसमें कई गाड़ियां हैं जो अपग्रेडेड वर्जन में भी आ गई हैं, जैसे बोलेरो का नया वो आ गया है लुक। तो भाई इसमें कई गाड़ियां अपग्रेड भी हो गई हैं, कई का नया लुक भी आ गया, नए फीचर्स भी आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब कोई नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें ये क्लियर हो पाएगा। बाकी भाई रह गई प्राइस की बात, तो जो ये लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान में मतलब इतनी प्राइस है, हमारे यहाँ इतनी है, तो भाई करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी आप लोगों से स्ट्रांग है। तो हमारे यहाँ जो जैसे आप लोगों यहाँ करेंसी डाउन है, तो करेंसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ प्राइस है। दूसरा सेकंड बेनिफिट जो है, हमारे यहाँ ये मैन्युफैक्चर होती है, हमें कहीं से इम्पोर्ट नहीं करना, तो जो टैक्स वगैरह कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है वो भाई हमारे यहाँ लगती ही नहीं है। और आपके यहाँ क्या है कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो भी आती हैं गाड़ियाँ बाहर से, वो मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में हो रही हैं, आती पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भाई कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, फिर गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, तो इस करके उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी उसी रेट में बेचती है, कंपनी तो जो उसका प्राइस है उसी रेट जिस कंट्री से इम्पोर्ट होता है वो अपने उसके अकॉर्डिंग देती है। लेकिन भाई उस कंट्री में जब जाता है, जिस कंट्री में उस गाड़ी जा रही है, तो वहाँ के करेंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने, उसका रेट कितना होगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, प्लस उसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी वगैरह, उसके भी यहाँ पे प्राइस तय होती है वहाँ पे। तो और ऊपर से जो लोकल डीलर होते हैं वो बेचते हैं, तो भाई उनका भी बेनिफिट होता है, तो उसमें कई सारा बेनिफिट इंक्लूड होकर उन गाड़ियों का रेट फिक्स होता है। तो हमारे यहाँ भाई ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मेक इन इंडिया गाड़ियाँ हैं, तो क्या हमारे यहाँ कंपनी फायदा लेती है, डीलर्स को भी मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे करेंसी के हिसाब से जो प्राइस है वो अब भाई कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो भाई आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।